ऐसे ही कॉमन इंटेंशन नहीं लग जाता। आप लोगों ने बोला ना, देखते से ही दो लोग दिख गए कॉमन इंटेंशन लगा दो, तीन लोग दिख गए कॉमन इंटेंशन लगा दो। किस परिप्रेक्ष्य में लगेगा, कब लगेगा, इसको हम समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं दायित्व को। चार जगह दायित्व होता है। दायित्व यानी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी या सिंगल लाइबिलिटी, एक होती है जॉइंट लाइबिलिटी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, और एक होती है वाइकेरियस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी और वाइकेरियस लाइबिलिटी। क्या होता है, बहुत बेसिक डिफरेंस है, समझ लो। ये एक व्यक्ति है, इसने किसी व्यक्ति को मार दिया, क्या यह व्यक्ति दायित्व के अधीन होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि सिंगल लायबिलिटी, बीएनएस इसके बारे में प्रावधान करती है। एक व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है तो हम उसको दायित्व के अधीन रखते हैं। एक होती है जॉइंट लायबिलिटी, ये दोनों सिमिलर है, जॉइंट लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। आप चाहे तो अल्टरनेट के रूप में यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक व्यक्ति ने मुख्य अपराध किया, इसके साथ ये एक व्यक्ति और ये एक व्यक्ति और, क्या इनको भी दायित्व के अधीन रखा जा सकता है क्या? तो बीएनएस इनके लिए भी प्रावधान करती है, बिल्कुल रख सकते हैं। और एक होती है वाइकेरियस लायबिलिटी, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। यानी सर्वेंट ने कोई अपराध किया, क्या उसके लिए हम मास्टर को भी लायबल ठहरा सकते हैं क्या? सर्वेंट ने अपराध किया, मास्टर उसके साथ था नहीं था इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसकी वाइकेरियस प्रतिनिधिक लायबिलिटी थी क्या, प्रतिनिधिक दायित्व था क्या? तो इसके संबंध में क्या, हाँ, तो क्रिमिनल ऑफेंस में जनरली नहीं है क्रिमिनल ऑफेंस में, लेकिन एक आध जगह प्रावधान आएगा तो मैं आपको बताऊंगा वेकेरियस लायबिलिटी के बारे में भी। तो जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसका तो दायित्व है ही है, बीएनएस यहां पर पढ़ती है, बीएनएस में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, यही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है कॉमन इंटेंशन के साथ। कॉमन इंटेंशन के साथ जो सामान्य आशय का जो सिद्धांत है वो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित है। संयुक्त दायित्व, यानी कि अगर आप लोग इनडायरेक्ट रूप से भी शामिल हो तो भी आपको भी उतने ही दायित्व के अधीन समझा जाता है जितना कि मुख्य अपराधी को समझा जाता है। ठीक है, इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कॉमन इंटेंशन का जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, जो कि हमको बताई गई है सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 ऑफ बीएनएस, कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय। क्या मतलब होता है सामान्य आशय का?
कोई भी पूर्व नियोजित योजना बनाना और उसके अनुसरण में काम करना। ऐसी योजना कोई आपराधिक कार्य होना चाहिए। सिर्फ योजना बनाना अपने आप में गुनाह नहीं है। अब कोई भी आपराधिक कार्य का मतलब यह नहीं है कि जो आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आप लायबल ठहरा रहे हो सबके लिए, उसी कार्य को करने के लिए योजना बनाई गई हो। जैसे हमारे एग्जाम्पल में पूजा ने मेरे को मार दिया, तो मेरे को मारने की ही योजना पहले बनाई गई हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपने कोई सा भी आपराधिक कार्य करने के लिए योजना बनाई हो, उसके अनुसरण में आपने जितने जितने काम किए हैं, उन सब काम के लिए सब व्यक्ति जिम्मेदार हैं, चाहे वो काम एक व्यक्ति द्वारा किया गया हो। यह हमारे कहने का मतलब है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 हमको यह नहीं बताता है कि जो काम, जो मुख्य अपराधी पर हम दायित्व ठहरा रहे हैं, वही काम करने के लिए योजना बनाई गई हो। काम कोई सा भी हो सकता है। जैसे आप लोग मेरे पास आए थे, तो आप मेरे को मारने के उद्देश्य, मेरे से मारपीट करने के उद्देश्य से आए थे, जान से मारने करने के उद्देश्य से नहीं आए थे। लेकिन मारपीट करने के आने के उद्देश्य में, आने के आशय के साथ एक व्यक्ति ने थोड़ा सा और आगे बढ़ गया और कुछ अतिरिक्त काम कर दिया, तो उस कार्य के लिए भी जो अतिरिक्त रूप से किया गया है, उसके लिए भी ग्रुप के सभी व्यक्तियों को दायित्व के अधीन ठहराया जाएगा। यह होता है कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट। कॉमन इंटेंशन हम क्यों लगाते हैं? आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलो, क्या है इसका मतलब? कि कोई पूर्व नियोजित आपराधिक कार्य की योजना बनाना और उसके अनुसरण में कोई काम करना, तब हम कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल लागू करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? एक शब्द में लिख लो, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है डिस्करेज ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। यानी कि समूह में जो अपराध होते हैं, लोग क्या करते हैं, चल आजा, एक से नहीं हो रहा है तो 2-3 लोगों को शामिल कर लेते हैं, हम ऐसा करेंगे। तो उन ग्रुप एक्टिविटीज को डिस्करेज करना, उनको प्रोत्साहित नहीं करना, हतोत्साहित करना, निराश करना, हताश करना, हतोत्साहित या हताश करना, यह शब्द लिखो। जो लोग ग्रुप में एक्टिविटी करने के लिए इच्छुक रखते हैं कि हम ऐसा अपराध करेंगे, 6 लोग मिलकर मिलेंगे और इस व्यक्ति को पीटेंगे और अपनी दादागिरी बताएंगे, तो भले ही 1-2 ने पीटा हो, 2-3 लोग उसका साथ भी दे रहे हैं, तो 2-3 को और उसी अपराध के लिए अपराधी समझा जाएगा, चाहे उन्होंने वास्तविकता में किया हो या नहीं किया हो। तो उन लोगों के जो माइंड्स होते हैं, जो ऐसे ग्रुप में कुछ अवैध काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनको निराश करना, उनको रोकना, यह है ऑब्जेक्टिव कॉमन इंटेंशन को प्रावधान लाने का। आई बात समझ में? अब तीसरा पॉइंट है, हाँ,